morning everyone. Today we will start our new chapter. Chapter name is tissue. साइंस बायोलॉजी का है ये भी चैप्टर 6 चैप्टर है. ठीक है. व्हाट इज टिश्यू बेटे? टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल हैविंग अ कॉमन ओरिजिन एंड सिमिलर फंक्शन आर टर्म्ड एज टिश्यू. ग्रुप ऑफ सेल हैविंग कॉमन, जो कॉमन फंक्शन करें, जैसे जो काम जो ग्रोथ के हैं सेल्स वो सारे इकट्ठे होके, जैसे देखो बेटे सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं. सो सेम जैसे ब्रिक्स हैं. आपने ये टिश्यू किसका काम करते हैं? जैसे ब्रिक्स होती है घर में ईंट की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार टिश्यू की ज़रूरत होती है आवर बॉडीज़. ओके, सो स्टार्ट प्लांट टिश्यू. व्हाट इज़ प्लांट टिश्यू? आ सकता है पेपर में. ऑन द बेसिस ऑफ डिवाइडिंग कैपेसिटी प्लांट टिश्यू आर टू टाइप्स: मैरिस्मेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू. ठीक है. मैरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल. मैरिस्मेटा टिश्यू आर 3 टाइप्स. ठीक है. इसमें एक्टिव टिश्यू होते हैं मैरिस्मेटिक में. ओके, जैसे ये है ऊपर, अपर पार्ट इज कॉल्ड एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम. ठीक है. ये बीच का पार्ट क्या करता है? इंटरकैलरी. और ये लेटरल मेरिस्टम होता है. ठीक है. एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम. दिखाया था मैंने आपको डायग्राम में, अपर साइड है वो. एंड रूट्स शूट होगा शायद बेटे. इम्पोर्टेंट फंक्शन टू इंक्रीज लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट. ठीक है. स्टेम क्या करता है? ये लेंथ को इंक्रीज करता है, स्टेम एंड रूट की. इंटरकलरी ये बीच का पार्ट था ना, दिखाया था मैंने. प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीफ. और इंटरनोड्स उसे कहते हैं बेटे जहाँ दो नोड्स आकर बीच में टच होती है. इम्पोर्टेंट फंक्शन फॉर लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ प्लांट. ये ग्रोथ का है, ये लेंथ बढ़ाने का है. लैटरल मेरिस्टम क्या करता है? प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ द एटम. लास्ट में होता है लेटरल साइड. ठीक है. इम्पोर्टेंट फंक्शन टू इंक्रीज द थिकनेस ऑफ स्ट्रीम एंड रूट. ये थिकनेस को करता है, थिकनेस को. ये क्या करता है? ये ग्रोथ को. और ये क्या करता है? लेंथ को. ये लेंथ को, ये भी लेंथ को. ठीक है. परमानेंट टिश्यू formed from meristematic tissue. The cell is the tissue lose ability to divide. Permanent tissue are divided to category. ठीक है. परमानेंट टिश्यू भी कैटेगरी में डिवाइड होते हैं. सो कौन से परमानेंट टिश्यू होते हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. ठीक है. 2 टाइप के हैं. सिंपल में आता है कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ सेल. ठीक है. टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू: पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा. एक पॉइंट तो यही बन जाएगा कि ये क्या है? 1 टाइप ऑफ सेल. ठीक है. composed of unspecialized living cell with a relatively thin cell wall. Intercellular space present in soft part of the plant. Their main function in storage. पैरेन्काइमा का क्या काम होता है? स्टोरेज का काम होता है. मेन फंक्शन स्टोरेज करना. ठीक है. कोलेनकाइमा कंपोज्ड लिविंग सेल, elongated cell with the cell wall irregularly thickness at the comers. ओके. नो इंटरसेलुलर. इसमें स्पेस नहीं होता, इसमें स्पेस होता है. इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट इलास्टिसिटी टू प्लांट. ये मैकेनिकल सपोर्ट का काम करता है और इलास्टिसिटी देता है. इट हेल्प बेंडिंग लीव्स एंड स्टीम. ठीक है. स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है बेटे? स्क्लेरेन्काइमा कंपोज लॉन्ग नैरो. या आ सकते हैं बिल्कुल, लेने अच्छे से करके जाना इन तीनों को, जो भी आपकी हाफ ईयरली हों या फिर फाइनल हों. ठीक है. कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग नैरो एंड थिक वॉल्ड सेल. दिस टिश्यू इज मेड अप ऑफ डेड शेल एंड देयर आर नो इंटरसेलुलर स्पेस. इसमें इंटरसेलुलर स्पेस, नो इंटरसेलुलर स्पेस, नो इंटरसेलुलर स्पेस. ठीक है. आर द डेड प्रेजेंट इन फील्ड.
nuts, of husk of coconut, fiber of jute. Complex permanent tissue made up of more than one type of cell, conductive tissue. ठीक है. Type of complex permanent tissue, xylem and phloem. Conduct, xylem क्या लेके जाता है पता है? वाटर्स एंड मिनरल्स. phloem फूड को ट्रांसपोर्ट करता है. वाटर, हाँ जी वाटर करता है बेटे प्लांट तक. यस. conduct water and mineral from the roots to the different part of the plant, composed of 4 different type of cell: trichinoid, vesicle, xylem, parenchyma and has xylem fiber. ठीक है. phylum conducts food materials from the leaves to different parts ठीक है of the plant. different parts में फूड को कौन लेके जाते हैं? phloem. composed of 4 different type of cell: tube, companion cell, phloem, parenchyma and phloem fiber. Protective tissue, it is made up of single layer of cell. Example, epidermis. Epidermis of the leaf bears stomata. ठीक है. अब बात है बेटे एनिमल टिश्यू पे. प्लांट टिश्यू तो बहुत कर लिए. ठीक है. Animal tissue are classified in 4 types of base function they perform: epithelial, connective, muscular and nervous tissue. Epithelial tissue क्या होता है? Forms the covering of the external surface, internal cavity and organ of the animal body. ठीक है. Simple squamous epithelium, single layer of flat cell, location in the human body, lining of the mouth and esophagus, lungs and alveoli. ठीक है. क्यूबॉइडल, इनमें सब में स्क्वेमस एपिथेलियम देखने को मिलते हैं. क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो क्यूबॉइड लाइक स्ट्रक्चर नहीं होते हैं, देखो सिंपल तो जैसे ऐसे सिंपल स्क्वेमस होंगी, और क्यूबॉइडल ऐसे 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 होते हैं. ठीक है. इनके बीच में होते हैं न्यूक्लियस. Consist of a cube-like cell, location in the human body, lining of the kidney, tubules, duct and salivary gland. It function secretion and absorption. क्या function होता है इनका? secretion and absorption करना. ठीक है. अब आता है columnar epithelium, consist of the elongated or column-like cell, location in the human body. ठीक है. इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन एंड गट. यही कॉलमनार से ऐसे होते हैं बेटे, ऐसे. ठीक है. लंबे लंबे कॉलमनार. इनका जो न्यूक्लियस होता है वो होता है इनके इधर. ठीक है. बॉटम में, बेस में होता है. ठीक है. ये कहाँ मिल जाते हैं? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एंड गट्स में मिलते हैं. सेक्रेशन एंड अब्जॉर्प्शन में ये मदद करते हैं. अब आता है कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज कनेक्ट वेरियस बॉडी ऑर्गन्स एंड टिश्यू. Aerial tissue and adipose tissue, skeletal tissue and fluid tissue and ठीक है. इतने ही हैं. Aerial tissue होता है फाउंड इन स्किन, मसल्स अराउंड द ब्लड वेसल, नर्व्स. जहाँ हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं बेटे वहाँ पर स्किन में ये फाउंड होता है. एडिपोज होता है एक्ट एज अ स्टोरेज साइट ऑफ फैट फाउंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स below the skin, act as an insulator for the body. insulator का काम करता है adipose. skeletal tissue, main component of a skeletal tissue are cartilage and bones. skeletal tissue में main component कौन से होते हैं? cartilage के and bones के. cartilage आप पढ़ेंगे, ये हमारे बॉडी में 8 होती हैं. fluid tissue, blood is the vascular tissue present in animal. ठीक है. ब्लड इज़ अ फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है. इसके अंदर क्या क्या मिक्स होते हैं? ब्लड में क्या क्या होता है पता है आपको? WBC, रेड ब्लड सेल, यस एंड प्लेटलेट्स. अब आता है मस्कुलर टिश्यू. मेन फंक्शन ऑफ मस्कुलर टिश्यू is to provide movement to the body, and muscular tissue are 3 types: striated muscle, smooth muscle and cardiac muscle. इसमें होता है cell are cylindrical, unbranched and multinucleated. smooth में होता है cell are long, spindle shaped and post single nucleus.
कैरेटिक में होता है सेल आर सिलेंड्रिकल ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएटेड। नर्वस टिश्यू क्या होता है? प्रेजेंट इन द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्वस। नर्व टिश्यू को पता है प्रेजेंट कहाँ होता है? ब्रेन में। न्यूरॉन्स का पढ़ेंगे आप नर्वस सिस्टम में। हाँ न्यूरॉन्स का डायग्राम मैं बना दूंगी एक बार, इसमें है नहीं शायद, ठीक है। सेल ऑफ द नर्वस टिश्यू न्यूरॉन्स एंड कंसिस्ट सेल बॉडी एक्सोन एंड डेंड्राइट्स। ऐसे होता है, देखो ये न्यूक्लियस होता है बेटे, ठीक है। ये डेंड्राइट्स हैं इसके। यहाँ से बॉडी है सारी, ठीक है। सॉरी यहाँ पे बन गई है। ये एक्सोन है, ये फिर डेंड्राइट्स आपके सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सोन टर्मिनल, ठीक है। सो योर चैप्टर इज कंप्लीट, so you can watch my video. Thank you.